नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट्स पे है। इसके साथ नरेंद्र मोदी के सामने अब चैलेंज इकोनॉमिक्स नहीं, ना इकॉनमी है, ना डिफेंस है, बल्कि मुख्तलिफ नेशंस के साथ रिलेशन को बिल्ड करना और अपने आप को एक इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी के लिए और उसे वो बाखूबी निभा रहे हैं। हर जून और जुलाई में, पिछली दफ़ा नरेंद्र मोदी के इलेक्ट होने के बाद जून और जुलाई में उसने मुख्तलिफ नेशन का विजिट किया, उसने अमेरिका का विजिट किया और अमेरिका को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अच्छा, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तानी हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए मोदी का अब डाउनफॉल चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन के अंदर मोदी जी ने 8 दिन में 5 कंट्री की विजिट करके पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब मोदी जी की विजिट देख के पाकिस्तानी भी परेशान है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी की विजिट पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट पे है, ब्रिक्स का इजलास हुआ, उसको अटेंड किया। उसके बाद टैरिफ, जो कि इंडिया के लिए दूसरी नेशन एक डरावना ख्वाब बना रही थी कि इंडिया पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ इम्पोज करेगा और मोदी और ट्रंप के जो रिलेशन है वो सर्द मैरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक मूव करते हुए बांग्लादेश, जो कि इस वक्त इंडिया के भी आप ये कह लें कि इंडिया के सामने ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान है, उस पर टैरिफ इम्पोज करवाए। जापान के साथ भी इंडिया के रिलेशन जो थे थोड़े सर्द मैरी में थे, उस पर भी टैरिफ जो इम्पोज हुआ, लेकिन इंडिया खुद बच के निकल गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद ऐलान किया था कि ब्रिक्स में जितने भी ममालिक आते हैं सब पे टैरिफ इम्पोज करूंगा। पहलगाम को दोबारा पूरी दुनिया में जो उजागर किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी, आपने खुद ही बात की कि एक डिप्लोमेटिक मूव आपने बताया कि आप देखें कि पहले ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप ही देखें कि उसके फ़ौरन बाद जंग होना, उसके फ़ौरन बाद जाना दौरों पे, नेशन के विजिट पे दौरों पे निकल जाना, जहाँ पे नहीं किया गया, तो वहाँ पे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, आई थिंक उन्होंने, डॉक्टर एस जयशंकर, नहीं राजनाथ सिंह थे, उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर ही नहीं किए कि जी हम नहीं सिग्नेचर करते। लाइक उसके बाद फिर जाना नरेंद्र मोदी का विजिट के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक मूव नज़र नहीं आता, यहाँ पे उनकी फॉरेन पॉलिसी भी नज़र आ रही है, पूरी नेशन की, इंडियन गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी नज़र आ रही है कि जिसको पूरी जंग के अंदर इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया चैनल कहता रहा कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी थी कि जो इतना मोदी कर रहे थे और इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी फ्लॉप नजर आई, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम और इवन के कुछ इंडियन ऑडियंस भी ये बात करते नजर आ रहे थे हमें। लेकिन आप अब देखें कि फॉरेन पॉलिसी असल में उनकी थी क्या? जंग हुई, ठीक है, जंग का जो भी रिजल्ट आया, उन्हें जंग में तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी किसी की, वो खुद ही इतने स्ट्रांग थे। मैं आपको बात बताता हूँ, जंग में जरूरत ही नहीं थी, वो एक अलग बात है। उनको जंग के बाद जंग के पॉइंट्स के ऊपर बात करने की भी जरूरत नहीं पेश आई, ठीक है। यानी कि देखिए आप कि एक कंट्री जंग लड़ रहा है, उसके फॉर एग्जांपल मिसाइल मारे हैं तो उनका नुकसान हुआ है, वो उन जो मिसाइल मारा, ठीक है, वो ख़त्म हो गया ना। वो जो फॉर एग्जांपल $20 बिलियन का था, वो $20 बिलियन एक साथ वेस्ट हो गया। जब मिसाइल ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, तो वो पैसे ज़ाया हो गए। अब देखें, उसके बावजूद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि लाइक हमने जंग लड़ी है, हम जंग से भी निकले हैं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमें टाइम लगेगा, कोई चक्कर ही नहीं नजर आया। वो तो उन्होंने कहा था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ फिर, तो वो तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कोई राफेल गिरा भी है तो हमें क्या मसला है, हमने कौन सा लोन लेके लेने, हमारे पास और भी पड़े हुए। यही पॉइंट है बेसिक कि आप देखें कि उनका जंग के फौरन बाद ऐसे दौड़ों पे निकलना जैसे वहाँ उनके घर में एक देखिए कुछ फील ही नहीं किया। सिंपल सी बात है कि एक घर में फॉर एग्जांपल लड़ाई होती है, ठीक है, वहाँ पे गोलियां चल जाती हैं और उसके बाद फौरन सरबराह का घर से जाना और जाके फ्रूट फल ले आना, पार्टी करना, ठीक है। ये चीज़ हमें नजर आई है कि वहाँ पे जंग की अलामत भी नजर आई, जंग का माहौल भी नजर आया। उसके जंग के फौरन बाद सीधा स्कूल से ऐसे 5 नेशन का टूर, गाना से स्टार्ट हुए, ब्राज़ील जाके ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड की, जहाँ पे चाइना भी है, रशिया भी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, इंडिया है। लाइक
वहाँ पे बेलगम का मुद्दा उठाना, वो भी चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे चलिए और किसकी इंडिया इंडिया खुद भी कहता था कि चाइना ने सपोर्ट भी किया ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना ने पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट भी किया, Exactly. लेकिन फिर भी उनके सामने ये बात करना उनके और सामने एंडोर्स पहलगाम करवाना, उनके सामने पहलगाम का मुद्दा अराइज होना, उसके बाद कंडेम करना, लाइक ये चीजें मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी की तो बात ही ना यहाँ करे, वो तो लीडरशिप बहुत ऊपर की है, ठीक है। हम अभी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि जिस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान उठाया गया कि क्या है इनकी फॉरेन पॉलिसी उनकी असल में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो ब्राज़ील जाते हैं तो वहाँ पे उनका अपना एक कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें जंग के फौरन बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के कितने टूर नजर आए हैं, जीरो नेशन। हाँ, बिल्कुल। हमें जंग के बाद यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता नजर आया है, हम तो दुबई या सऊदी, हमें यहाँ पे चीनी महंगा होती नजर आई है। हमारे जो चीफ फील्ड मार्शल है वो अमेरिका एक टूर पे गए हैं, उसके बाद हमारे कौन सा प्राइम मिनिस्टर गया किसी का ट्रेड करने गया है या कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में लेके आया, मुझे तो नहीं नजर आया जंग के बाद। ठीक है, अगर जंग के बाद पाकिस्तान की इतनी बल्ले बल्ले हुई है तो भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना चाहिए था, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता आगे अपने प्लांट्स लगाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा देता। कहाँ है, कुछ नहीं है। मुझे तो अब ये लगने लग पड़ा कि ये जो जंग थी ना ये एक स्क्रिप्ट था बस, ठीक है, ये अच्छा, ये स्क्रिप्ट ये मुझे लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट दिया गया है जिसके अंदर कुछ लोगों को ने अपना चेहरा साफ किया बस। मुझे ये पर्सनली वाइब्स अब आने लग पड़ी है, क्योंकि देखें मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइड पे रेसलर हूँ, एक साइड पे आप हैं, अगर मैं आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको हरा रहा हूँ, ठीक है, तो जो ऑडियंस में इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो मुझे परचेज करेगा कि आपको परचेज करेगा, आपको। यही तो पॉइंट नजर आया। ये यहाँ पे बात ये है कि पाकिस्तान जीता जंग, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी क्यों नहीं हो रही। पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी दौड़े पे जाना चाहिए था, इन्वेस्टर्स को लेके आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन अपना नैरेटिव बेचना चाहिए था। लेकिन इनफैक्ट हमें यहाँ पे नजर क्या आया, हमें यहाँ पे नजर आया कि पेट्रोल 14 रुपये महंगा हो गया, चीनी 110 से 200 पे चली गई। लाइक सीरियसली क्या जंग इसलिए की गई थी कि हम फिर चीज़ों को महंगा करें? मेरे ख्याल में एक स्क्रिप्ट रच है जो कि मुझे अब समझ आने लग पड़ी है। टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज पे मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा, साथ साथ अब उस ब्रिक्स कंट्री में, क्योंकि इंडिया आप ये कह लें कि मेन ऑर्गन है ब्रिक्स का, ब्रिक्स में से इंडिया का टैरिफ से निकल जाना और फिर इंडिया के अगेंस्ट या आप ये कह लें कि इंडिया के मुखालिफ कंट्री बांग्लादेश पे इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक मूव खेलते हुए बांग्लादेश पे 35%, जिसकी पहले ही इकॉनमी की तबाही हुई है, मोहम्मद यूनस ने पहले तबाही कर दी हुई है, उसके बावजूद फिर उस पर 35% टैक्स लगा देना। और अभी तो इंडिया ने भी कह दिया कि हम किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी बारिशें होना शुरू हो गया वहाँ पे कैद साल। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना अब पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो ये सब पाकिस्तानियों हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे इनको रियलिटी समझ में आने लगी है और अब तो खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, क्योंकि इंडिया के हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों तो ये भी कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी का डाउनफॉल चालू हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने कुछ ही दिन के अंदर पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जी हाँ दोस्तों, 8 दिन के अंदर 5 कंट्री का विजिट किया और हर कंट्री में मोदी जी का ग्रैंड वेलकम हुआ। इतना ही नहीं, काफी सारी कंट्री ने तो मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया। तो इस बात से अब पाकिस्तानी के अकल ठिकाने आ गए हैं और अब तो मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।